स्कंद पुराण। भैरव तीर्थ और नाग तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वरों, पूर्व काल में काल चक्र द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट हो गई थी जो योगिनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं योगिनी में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जिन्होंने उत्तम स्वभाव भैरव जी को सदा अपने पुत्र के भांति पाला। भैरव उस क्षेत्र में समस्त दोष उत्पाद नष्ट कर दिए थे। महामारी, पुतना, कुतन्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी, माया, ये 9 माते हुए रानी मानी गई है। यह सब दुष्ट, दोष और प्राप्ति कराने वाली दुष्ट स्वभाव वाली समस्त प्राणियों को लिए भयंकर है। समस्त कामनाओं के वरों के लिए धर देने वाले धर्मात्मा भैरव ने सबको वश में कर लिया और भैरव जी शिप्रा नदी के तट पर स्थित रहते हुए आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष रविवार दिन अष्टमी, नवमी, विशेषतः चतुर्दशी तिथि योग पाकर मनुष्य एकाग्र स्थिर चित्त होकर उनकी पूजा करते रहे, परम कल्याण भागी होते रहे। जिनके नेत्र निर्मल कमल और सुंदर, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, सब गुणों से शेष संताप और निवारण करते हैं तथा सब डाकनीय नाश हेतु वह मन में मनुष्य कल्याण रूप भगवान भूतनाथ भैरव भजन को जो संध्या भय निवारण करने वाले दुष्ट योगिनियों में लिए भयंकर समस्त देवताओं के स्वामी सुंदर चंद्रमा सूर्य, जिनके नेत्र उनके मस्तक पर मुकुट, गले में मोतियों माला धारण कर रखी है, तथा जो मनुष्य मात्र कल्याण स्वरूप विशाल भूकाय भगवान भूतनाथ भैरव के मन में तू भजन कर, जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सुंदर, सर्वाधिक यश कीर्ति तथा तपस्या द्वारा अत्यंत मनोहर, उन भगवान भूतनाथ भैरव की शरण लेता हूँ, जो आदिदेव सनातन ब्रह्मा पवित्रता तत्पर सिद्धिदाता मनोरथ पूर्वक भक्ति सेवक करने योग्य देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त सर्वथा योग्य विचार योग विचार करने के तत्पर, युग धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले योगी, कला युक्त कलंक रहित और सत्पुरुषों से सेवित उन भगवान को भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस पवित्र भैरव स्त्रोत को पाठ करता है, वह दूसरे सपनों का नाश, मनोवांछित फल की सिद्धि पाता है। इसलिए तीर्थ में मनुष्य स्नान आदि दनादि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मनुष्य भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नागगण अपनी माता के शाप से परिभ्रष्ट होने के कारण राजा जन्मेजय द्वारा अग्निकुंड में जलाए जा रहे, उस समय महात्माओं के आस्तिक ने आकर उन सब नागों को संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत का पुत्र आस्तिक से पूछा कि कृपा से हम लोग जन्मेजय के यज्ञ में आग जलने से बचे हैं, आप लोग हमें रहने दीजिए, ऐसा कोई स्थान बतलाए जहाँ किसी प्रकार का भय न हो। आस्तिक ने कहा, श्रेष्ठ मातुलगन, मनोहर महाकाल वन में कुशस्थली नामक पुरी है, वह दक्षिण भाग में सनातन तीर्थ वहीं नागों का स्थान बताया गया है। वहाँ भगवान शंकर का नित्य निवास है। बल दाभल्य नामक ऋषि उत्तम व्रत का पालन करते वहाँ तपस्या की। महातेजस्वी लोमेश मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी तीर्थ में सिद्धि प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग चलकर विश्राम करें। आस्तिक यह वचन सुनकर समय श्रेष्ठ नाग वहां निवास करने आए। एक काल एलापत्र, कंबल, कोरकटक, धनंजय, वासुकी, तक्षक, नील, पद्मक, दुर्भ, अबूर्द नाम वाले सभी प्रधान नागों को यहाँ आकर अपने अपने स्थान बनाए और सबके ऊपर 9 परम सुंदर कुंड निर्मित किए। उत्तम तीर्थ स्थल कुंडों में महान पुण्यप्रद बड़े बड़े पापों का नाशक बताया। उसी तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुंठ धाम को जाता है और इसी लोक में श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार नाग तीर्थ में सब पापों को हरने वाले उत्तम स्थान, जहाँ राजा बलि अद्भुत आश्रम, जहाँ भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं, वहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। उस स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विशुद्ध चित्त हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।